2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कंफ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था। लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, वो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। तो अगर आपका मून साइन कैंसर है, कर्क राशि है, यानी कि बुध सरतान है, तो ये ट्रांजिट सिर्फ लकी नहीं है आपके लिए, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी को रीबर्थ करने जा रहा है। जो पिछले एक साल में आपने फील किया, शायद आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी ना कर पाएँ। और ये पिछला एक साल सिर्फ मैं जुपिटर के पस मंज़र से कह रहा हूँ। अगर मैं इसको असल में काउंट करूँ कि आपके कितने साल ख़राब रहे, तो ऑलमोस्ट 4 साल पिछले ख़राब रहे। जुपिटर अब आपके 12th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन 12th हाउस कभी लाउडली काम नहीं करता, वो इंसान को अंदर से ड्रेन कर रहा होता है। आप इमोशनली आइसोलेटेड फील कर रहे थे, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहा, रैंडम आपको फियर रहे, एंजाइटी बिल्ड हुई, और कई बार आपको खुद समझ नहीं आया होगा कि आप इतना एग्जॉस्टेड फील क्यों कर रहे हैं। लोगों को लगता था कि आप नॉर्मल हैं,
लेकिन अंदर बहुत कुछ साइलेंटली कोलैप्स कर रहा था, क्योंकि जुपिटर जो है वो जेमिनी में कंफर्टेबल नहीं होता, माइंड को ओवर एक्टिव कर देता है और सुकून को छीन लेता है। लेकिन अब 2 जून को जो जुपिटर है वो ट्रांजिट कर रहा है, उसके बाद सब कुछ चेंज होना शुरू होगा आपकी ज़िंदगी में। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा और ये उसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन होगी, यानी अब अपनी सबसे पावरफुल स्टेट में आने लगा है जुपिटर। और जब ये शर्फ में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है और बहुत पावरफुल होता है, तो इंसान सिर्फ लकी नहीं होता, अंदर से एक्सपेंड करना शुरू करता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आप लोग। इंट्यूशन पावर जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो और ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस नेचुरली रिटर्न करना शुरू करेगा आपकी ज़िंदगी में और लाइफ में एक नई उम्मीद, होप महसूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, अत्याचारी पोजीशन में है, यानी अगर इमोशंस देगा तो बहुत इंटेंस देगा, प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ा देगा, और अगर ग्रोथ देगा तो वेट, कंफर्ट जोन और इमोशनल डिपेंडेंसी भी बढ़ा देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जुपिटर आपके 5th, 7th और 9th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, यानी आपका लव, रिलेशनशिप्स, डेस्टिनी तीनों साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होने वाले हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी आप इसमें कंसिडर करें। देखते हैं इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे कैसे पड़ता है। तो यहाँ पे करियर में पिछले 1 साल में कन्फ्यूजन और इमोशनल डिस्कनेक्ट रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा दिल इसमें नहीं लग रहा। अब जुपिटर आपको इमोशनली अलाइंड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ पुश करेगा, आपको लीडरशिप चांस मिलेंगे, इमोशनल मीनिंगफुल काम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी, फैमिली और बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा, या आप अपना कुछ स्टार्ट करने लगे हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आप उन चीज़ों को इनिशिएट भी करेंगे। और आपका 9th हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है तो आपकी किस्मत और डेस्टिनी भी एक्टिवेट हो रही है। तो इस टाइम पीरियड में जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ़ॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हायर लर्निंग मिलेगी, रीलोकेशन हो सकती है आप लोगों की, या स्पिरिचुअली अलाइंड करियर पाथ मिल सकता है। लेकिन जुपिटर की एक्सेस एनर्जीज जो हैं वो कंफर्ट जोन और प्रोक्रेस्टिनेशंस भी क्रिएट करती हैं। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ बहुत पावरफुल एक्टिवेशन नज़र आती है। 7th हाउस को जो डायरेक्टली जुपिटर देखेगा तो रिलेशनशिप को डायरेक्टली ब्लेस करेगा। सिंगल्स के लिए सीरियस कनेक्शंस, इमोशनली मैच्योर पार्टनर, मैरिज के पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, शादी की बातें स्टार्ट हो जाएंगी, शादी के लिए जो लोग रुके हुए थे उनका अब टाइम स्टार्ट हो जाएगा, सोलमेट लाइक बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और ऑनेस्टली कई कैंसर लोगों की लव लाइफ इस ट्रांजिट में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जो कल तक रिलेशनशिप में अटके हुए थे, घर वाले नहीं मान रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के रास्ते साफ होना शुरू हो जाएंगे। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, और जुपिटर कैंसर में अटैचमेंट को डीपन कर देता है, गहरा कर देता है। आगे बढ़ते हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में वार्मथ और इमोशनल क्लोजनेस बढ़ सकती है आप लोगों के लिए। अगर पिछले साल डिस्टेंस था तो अब हीलिंग पॉसिबल होना शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। यहाँ जुपिटर 5th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है, तो जो लोग बच्चों के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा। बच्चे या रोमांटिक हैप्पीनेस आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो यह ट्रांजिट हीलिंग एनर्जी लेकर आ रहा है आपके लिए। पॉसिबल यहाँ पे ये होगा आप लोगों के लिए कि इमोशनल रिकवरी होना शुरू होगी, नींद आपको बेहतर आना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, फर्टिलिटी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और बॉडी की नेचुरल हीलिंग भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ रहा है, वेट गेन हो सकता है, इमोशनल ईटिंग बढ़ सकती है, लेजीनेस आ सकता है, लेजीनेस का ख्याल रखना है आप लोगों ने। और यही आपको जुपिटर इस टाइम पीरियड में सिखाएगा कि आप पिछले 1 साल में सरवाइव कर रहे थे, अब वक्त आ गया है कि आपने फिर से जीना है। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।